हल्के से धांधली होगी तो पता करेंगे। समझा ना प्रीति? चोर चोर है, चोर है, चोर है, और चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, आटा टीवी चोर लिया जी, 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 आटा टीवी चोर लिया जी, चोर लिया जी, चोर लिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आपने एक छोटी सी वीडियो मुलाज़ा की। ये कराची के इलेक्शन के दिन से एक दो दिन कबल का मंज़र है, जब जो पीटीआई के उम्मीदवार थे आफरीदी साहब, वो किसी जगह पे गए और वहाँ उनके साथ क्या सलूक किया। ये यकीनन इमरान ख़ान को सोचना होगा कि आइंदा जो आएंगे इलेक्शन, उसमें किस तरीके से ये लोगों का सामना करेंगे। और पीटीआई की हुकूमत जो कि कारकर्दगी का दावा करती है, उसको ये भी गौर करना होगा कि वो आवाम को रिलीफ देने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कराची के इलेक्शन में पीटीआई का आखिरी नंबर पर आना ये भी ज़ाहिर करता है कि पीटीआई को बुरी तरह लोगों ने यानी लताड़ के रख दिया है, बुरी तरह एक्सपोज हो गई है। और पीटीआई की जिस हुकूमत की इमरान खान 2.5 साल कारकर्दगी का दावा करते हैं कि बाकी हुकूमतों से बेहतर है, तो वो उसको अवाम के अंदर रिकॉग्नाइज़ करवाने में क्यों कामयाब नहीं रहे, क्यों नाकाम हुए, उसकी भी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि इमरान खान के जितने भी इक़दामात हैं वो पाकिस्तान की मैशत को तो आगे ले जाने के लिए हैं, लेकिन अवामी सतह पर उनका असर नज़र नहीं आता। दूसरी चीज़ ये कि महंगाई इस कदर उसमें इजाफ़ा हो चुका है कि लोगों को खाने पीने की अशिया ख़रीदने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से रमज़ानुल मुबारक में चीनी के लिए लाइनें लगी हुई हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो माफियाज़ हैं, उन्होंने किस तरीके से चीनी के हवाले से काम किया, शुगर माफियाज़ हों, आटे के हवाले से अगर हमें माजी का या कुछ अरसा कबल देखना पड़ा कि किस तरीके से आटे के कीमतें बढ़ाने की कोशिश की गई, तो ये सारी चीज़ें इमरान खान के लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं आइंदा इलेक्शन के लिए। व्यूवर्स, दूसरी चीज़ ये भी है कि कराची के इलेक्शन में इतनी बुरी शिकस्त कैसे हो गई, जबकि ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वावडा की छोड़ी हुई थी, और इसके अंदर तहरीक इंसाफ को फ़तह हासिल करनी चाहिए थी। क्योंकि माजी के अंदर अगर इमरान ख़ान के हम वो बयानात देखें जिसमें वो बारहा यही कहते रहे हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन होते हैं वो हमेशा हुकूमती पार्टी ही जीतती है, इसलिए वो मुस्लिम लीग नून जब उस वक्त फ़तह हासिल करती थी तो इसको इस तरीके से वो अपना यानी अपनी तरफ से इस तरीके से जस्टिफाई करते थे कि ये हुकूमती पार्टी ही जीतती है, इसमें पीटीआई का हारना या ये मैनी खेज़ नहीं है। लेकिन अब पीटीआई का आखिरी नंबर पर आना यकीनन मैनी खेज़ है, और हुकूमती हलकों को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये हिसाब रहा तो आइंदा इलेक्शन उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कराची के इलेक्शन में पीटीआई की नाकामी इस वजह से भी हुई कि वो मोबिलाइजेशन जो जिस तरीके से इलेक्शन में होता है, मोबिलाइज़ किया जाता है, उसमें नाकाम हुए। और हालिया जो मामला हुआ टीएलपी वाला, उसने बहुत हद तक इस इलेक्शन को नुकसान पहुंचाया, और लोगों के अंदर वो गम और गुस्सा पाया जाता था हुकूमत के ख़िलाफ़। और यकीनन ये जो इतनी बुरी नाकामी है, अगर कुछ हज़ार का कमी होती तो फिर माना जा सकता था, लेकिन इतनी बुरी नाकामी इस तरफ इशारा करती है कि लोगों का गम और गुस्सा जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ खुल के सामने आया है। यही वजह है कि पहले नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रही, और तीसरे नंबर पर टीएलपी ने वोट समेटे हैं। चौथे नंबर पर जो पीएसपी के पाक सरजमीन के मुस्तफ़ा कमाल, हत्ता कि अगर मुस्तफ़ा कमाल को देखें तो ये तमाम लोगों में से मुफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा कमाल हैवी वेट उम्मीदवार थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल भी टीएलपी के बाद आते हैं, और इसके बाद एमक्यूएम और पीटीआई और एमक्यूएम का नंबर आता है। यानी हुकूमत की दोनों पार्टियां जो इस वक्त हुकूमत में है, मरकज़ में हैं, जिनकी हुकूमत है, दोनों को अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। फिर इसके साथ साथ जो वोट की तकसीम हुई वो इस तरीके से हुई कि जो टीएलपी का वोट है, अगर उसका अंदाज़ा हम लगा लें तो वो बहुत ज़्यादा वोट ऐसा है जो इमरान खान की हुकूमत से नफ़रत
کے نتیجے میں ٹی ایل پی کو ملا، اور حالیہ جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ سے عمران خان کو اس کا شدید نقصان اٹھانا پڑا، اس کی یعنی امیدوار کو اس کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر مہاجر قومی موومنٹ کے ساتھ بھی لوگوں کی ناراضگی تھی، پھر مہاجروں کا جو ووٹ ہے پی ایس پی، مہاجر قومی موومنٹ اور پی ٹی آئی تینوں میں ڈیوائیڈ ہوا، اور اس طریقے سے یہ تینوں آخر میں پیچھے سب سے لاسٹ لائن پہ نظر آتے ہیں۔ تو جو الیکشن کی حکمت عملی طے کرنے والے تھے وہ کہیں بھی یہ سوچ نہیں سکے، یہ سمجھ نہیں سکے کہ ہم کس طریقے سے موبلائز کریں، اور وہ جو فیکٹر تھا ٹی ایل پی والا اس کو کس طریقے سے کم ترین رکھا جائے، کس طریقے سے اس کو بیچ میں سے مائنس کیا جائے۔ جو حالیہ واقعہ ہوا تھا جس میں حکومت کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا گیا، اور اس کے بعد کراچی کے لوگ بھی کھل کے سامنے آئے، انہوں نے دھرنا دیا، حکومت کے خلاف اپنی شدید نفرت کا اظہار کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی اس واقعے کو یقیناً کیش کیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی الیکشن میں ون کر گئی، حتیٰ کہ کراچی کی سیاست میں پیپلز پارٹی کا اتنا زیادہ کردار نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم اس سیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سیٹ پہلے میاں شہباز شریف کی تھی، پھر اس کے بعد ان سے فیصل وافڈا کے پاس آئی پی ٹی آئی کے، پھر اس کے بعد اب دوبارہ اس پہ پیپلز پارٹی جتنے میں کامیاب ہوئی۔ ویورز، یہ ایک چھوٹی سی جو ویڈیو میں نے سب سے پہلے پلے کی، یہ سارے معاملات کا پول کھول کے رکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی عوام کے اندر ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اب عمران خان کو یقیناً غور کرنا پڑے گا، اور عوامی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے کچھ ایسے فیصلے لینے پڑیں گے جس سے لوگ ان پر اعتماد کریں۔ ان کی مقبولیت کا گراف کتنا ہے اس وقت، اس سے آپ اس ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے گرد موجود لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔